एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ब्रुक को दिखाया गया जिसने उस स्पाइडर को हरा दिया था। ब्रुक संभल कर, वो एक ज़ॉम्बी है इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। एक सेकंड, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, पर आखिर तुम हो कौन? और ये सब सुनकर ब्रुक हंसने लगा। चिंता मत करो, अब ये ज़ॉम्बी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन कैसे? सच बताऊं तो तुम्हें हर एक ज़ॉम्बी के अंदर एक कमज़ोरी मिलेगी, वो है। और इससे पहले कि ब्रुक कुछ बोलता, उस स्पाइडर के अंदर से एक काली सी चीज़ बाहर आ गई। वो चीज़ आखिर है क्या? एक शैडो, या फिर बोलूं एक आत्मा। क्या आत्मा? पर ये इसके शरीर से बाहर कैसे निकल रही है? तुम ठीक हो, समय आ गया, अपने मालिक के पास वापस जाओ। और तभी वो शैडो उसके अंदर से निकलकर वहाँ से चली गई। और इस सब के साथ ही ब्रुक ने उस अजीब से दिखने वाले स्पाइडर को भी हरा दिया। क्या? पर आखिर कैसे? उसने हमारे कैप्टन को हरा दिया। दोस्तों, ये पक्का वही है, वो तलवारबाज जो कि 5 साल पहले थिलर बार्ग में आया था। हम इससे अकेले फाइट नहीं कर सकते, चलो किसी को बुलाने चलें। वैसे अगर तुम इस जाल पर आग से हमला करो तो तुम इससे निकल जाओगे। फ्रैंकी ने ये सब सुनकर अपनी आग से हमला करा। तुम ठीक थे, ये खुल गया। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, पर अगर तुम्हारे दोस्त को उन सब ने पकड़ लिया तो माफ़ करना, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोला तूने? बकवास करना बंद कर। ओए प्लीज़, मेरे जैसे अच्छे और ईमानदार स्केलेटन पर चिल्लाओ मत। जब तुमने चिल्लाया तब मेरी स्किन काँप गई। एक सेकंड, मैं तो एक स्केलेटन हूँ, मेरी स्किन तो है ही नहीं। कैसा लगा? ये था एक स्कल जोक। मैं इसे मार दूंगा। सच कहूँ तो वो पहले ही मर चुका है। वैसे अभी के लिए सच कहूँ तो मजाक करना छोड़ो, तुम्हें नहीं पता ये टाइम बेकार के जोक मारने का नहीं है। चलो अब काम की बात पर आए। तुम सब अब मेरी बात सुनो। अपनी बकवास करना बंद कर, वरना तू पिटेगा। मैंने बोला ना, तुम उसे नहीं मार सकते, वो एक ज़ॉम्बी है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, मेरी शैडो किसी ने चुरा ली थी। चलो 5 साल पहले चले। मैं भी तुम सबके जैसे ही इस आइलैंड पर बुलाया गया था। 5 साल पहले फ्लोरियन ट्रायंगल से बचने के लिए मैं इस जगह पर आया, मतलब कि थिलर बार्ग पर। सोचा था कि मुझे कुछ ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। इसी आशा की उम्मीद में मैं आगे बढ़ गया, पर किसे पता था कि यहाँ पर आकर कुछ ऐसा हो जाएगा। तुम सब आखिर हो कौन? मेरे से दूर हट जाओ, मैंने बोला ना, मुझे भूतों से नफरत है। आइलैंड पर जाते ही इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ ने मुझे पकड़ लिया। ये सब मुझे लेकर उस सामने वाली बिल्डिंग में चले गए। अंदर जाके जो मैंने देखा, तुम सपने में भी उस पर भरोसा नहीं करोगे। एक आदमी जिसे जस्ट मेरे से पहले पकड़ा गया था, और एक ढकी हुई लाश जिसे कहते हैं मारियो। इतना सब ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना था कि तभी एक बड़ा सा दानव जैसा दिखने वाला मेरे सामने आ गया। उसने उस आदमी की शैडो को ज़मीन में से उखाड़ लिया और फिर उसे काट दिया। क्या? उसने शैडो काट दी? पर आखिर कैसे? जैसा कि मैंने पहले बोला, प्लीज़ मेरी आंखों पर भरोसा करो। पर एक सेकंड, मेरी आंखें तो हैं ही नहीं। अब बस तेरा बहुत हुआ। और फिर कुछ देर बाद, हाँ तो मैं बोल रहा था, उस आदमी के बाद नंबर मेरा ही था। वो आदमी नीचे गिर गया, उसकी शैडो को उस मारियो में डाल दिया गया, और तभी वो मारियो जिंदा हो गया। तुम्हारा मतलब कि उसने शैडो चुराई और उस शैडो के ज़रिए उसने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। तुम बिल्कुल ठीक हो। शैडो, या फिर बोलूं कि आत्मा, तुम्हारे जीने से लेकर मरने तक ये तुम्हारे साथ होगी। पर इस आइलैंड पर रहने वाला आदमी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रहे। वो तुम्हारी शैडो को निकाल कर अपना काम करवाएगा। 7 वॉरलॉर्ड में से एक, किक्को मोरिया, एक शैडो डेविल फ्रूट यूज़र। तो क्या तुम्हारी शैडो भी उसी आदमी ने चुराई थी? असलियत में मेरी शैडो एक आदमी ने चुरा ली। अपनी शैडो के बिना मैं सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता। पर क्या होगा अगर तुम सूरज की रोशनी में चले गए? ऐसा होने पर मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें ये सब सही से बताऊं तो मौर्य सबसे पहले किसी को बुलाएगा, फिर अपने डॉक्टर हॉकबैक से एक मारियो बनवाकर और उसे उस बुलाए गए वाले से निकालने के बाद उसे उस मारियो में डाल देगा। डॉक्टर हॉकबैक एक ऐसा इंसान जिसके पास तुम्हें कई सारे मारियो मिलेंगे, जो कि अपने टाइम में बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। कुछ ताकतवर तलवारबाज और कुछ महान पायरेट्स। एक सेकंड, तुमने बोला डॉक्टर हॉकबैक?
वो कमाल का डॉक्टर जो दुनिया से गायब हो गया। ज़्यादातर लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। एक इंसान की शैडो और एक मारियो, किसी की पर्सनैलिटी और उसके स्पेशल अटैक। अगर तुम उसे किसी ताकतवर बॉडी में डाल दोगे, तुम्हें मिलेगा एक बहुत ज़्यादा ताकतवर ज़ॉम्बी। मौर्या चाहता है कि ऐसे ही ताकतवर पायरेट्स की शैडो और वो सारे के सारे पायरेट जो पहले ही मर चुके हैं, उन दोनों को मिलाकर एक कमाल का ज़ॉम्बी बना ले। यही है थ्रिलर बार की असली सच्चाई। ऐसा है तो मतलब कि हम सब मुसीबत में हैं, क्यों है ना? पर मैं चिंता नहीं करता। मैं हूँ ब्रुक, एक प्यारा, सुंदर और होशियार स्केलेटन। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, प्लीज़ मेरे पर भरोसा करना। क्या बोला? हम आखिर तेरे पर भरोसा क्यों करें? हैं? तुमने तो मुझे हिला कर रख दिया। असलियत में किसी ने भी सालों से मेरे से ऐसी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। तुमसे मिलकर तो मज़ा आ गया। बकवास करना बंद करो। अगर थोड़ी देर में प्लान नहीं बताया तो तुम कहीं समझो। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस बता ही रहा था। फिर यहाँ पर उन तीनों अजीब से ज़ॉम्बीज़ को दिखाया गया। मास्टर, वो तीनों आ गए, उन्हें अंदर भेजो। प्लीज़ आप सब अंदर आ जाओ। और तभी वो तीनों की तीनों अंदर आ गए, हॉकबैक, पेरोना और अब्सलॉम। बढ़िया, तुम सब आ गए। अब मुझे पायरेट्स का राजा बनाओ। मौर्य सामा, काम जारी है। ओए गधे, अपना मुंह बंद रख। पायरेट्स का राजा जो बनेगा वो मैं हूँ। तो ये है मंकी डी लूफी। तुम ठीक हो, यही है जिसने गवर्नमेंट से लड़ाई करके उन्हीं के आइलैंड को पूरा का पूरा तबाह कर दिया। लूफी, सच में तुम कमाल के हो, इसलिए अब तुम मेरे लिए काम करोगे। साथ ही ये हरे बाल वाला और पीले बाल वाला भी। क्या पीले और हरे बाल वाला ये आखिर है कौन? और पीछे से उसौप और नामी ये सब देख रहे थे। मेरे ख्याल से उसने शांजी और जोरो को भी पकड़ लिया। क्या शांजी, जोरो और अब लूफी भी? पिरोना, वैसे उन तीनों का क्या? कौन तीनों? वो तीनों मुझे नहीं मिले। वो ठीक है, हम उसके मिलने से पहले ही बॉक्स से बाहर निकल गए थे। पिरोना सामा, वो कोई मेरे... मैं कितनी बार बताऊं, अपना मुंह बंद रखा करो। मुझे तुम्हारी ये बकवास आवाज़ अच्छी नहीं लगती। अगर सोचा जाए... एक सेकंड रुको, उसमें तो मेरी दुल्हन भी थी। ओए गधे हॉकबैक, इसका मतलब तूने मेरी दुल्हन को उस बक्से में बंद कर दिया। सच बताऊं तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। ओए चिंड्री सैन, ऐसे मत बोलो। हालांकि ये ठीक है कि उसकी शादी नहीं होगी, पर ये उसे बताओ मत। उसका छोड़ो, तुम्हारी कुछ शादी भी नहीं होगी। तुम बस एक बेकार के मोटे से भद्दे डॉक्टर हो। चिंड्री सैन, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तुमने ये सब बोलकर मेरा दिल तोड़ दिया। ओए तुम सब ये बकवास करना बंद करो। और तभी पीछे से एक आवाज़ आई। मास्टर, ये सच में पागल है, इसने अपने दांतों से पिंजरा काट दिया। बढ़िया लूफी, अब भाग जाओ। अब्सलॉम, रुको, ये सब मेरे पर छोड़ दो। और फिर पिरोना आगे गई और उसने अपने नेगेटिव हॉलो से लूफी पर हमला कर दिया। एक सेकेंड, ये तो वही है। मुझे और इस दुनिया में नहीं रहना, कोई आकर मुझे मार दो। मैं फिर से उसमें नहीं फंसूंगा, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। बड़े होकर मैं चाहता हूँ कि एक कछुआ बनूँ। हैं, पायरेट किंग से सीधा कछुआ? फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। ओए मुझे जाने दो, इस पर रोशनी डालो। आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? मंकी डी लूफी, अब तुम मेरी टीम में आ जाओ। मौर्या ने लूफी की शैडो खींची और फिर उसे अपनी सीजर की मदद से काट दिया। लूफी की बॉडी इस सब के बाद बेहोश हो गई। अब एक और 300 मिलियन वाला मेरे काम आएगा। इस सब के बाद मैं इससे सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़ॉम्बी बनाऊंगा। मैं हूँ मौर्या, जो कि आगे जाकर पायरेट्स का राजा बनेगा।